I would like to give you a quick update on the list of topics I'm going to upload. तो यहाँ पर मैं डेट्स दे रही हूँ आपको, डेट्स के साथ वो पर्टिकुलर सारे टॉपिक्स बता रही हूँ जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ इन द नेक्स्ट कमिंग वीक. सो ये होगा एवरी डे एट अ फिक्स टाइमिंग भी यहाँ पर लिखा हुआ है, सो दैट इफ़ यू वांट टू कंप्लीट दिस एंटायर चैप्टर आपको पता हो कि नेक्स्ट वीक हम क्या करने वाले हैं. तो हमारा लास्ट लेक्चर था ऑन डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी. हमने बाकायदा ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में, टैबुलर फॉर्म में देखा दैट हाउ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस लेवल एंड हाउ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम फंक्शनल लेवल. ये हमने कंप्लीट किया. आज हम आगे करने वाले हैं लाइक वेरियस अदर थिंग्स. द नेक्स्ट वन वी वुड बी डूइंग टुडे इज़ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. आज हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे. सो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है आज हम वो डिस्कस करेंगे, प्लस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड द नेचर ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा. तो सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को जानने से पहले, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज़ जस्ट लाइक कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, करेक्ट. तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, कॉर्पोरेट लेवल बेसिकली सारे बिजनेसेस को कंसिडर करता है, सारे बिजनेसेस को अपने अंडर में लेता है और एक बहुत ही जेनेरिक या बहुत ही लार्ज स्कोप की स्ट्रैटेजी होती है. ये सबसे एक ब्रॉडेस्ट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फर्म का. ये हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट क्लास. अब इसके आगे हम करने वाले हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. एंड इफ़ यू वांट दिस नोट्स आई हैव गिवन इन इमेज. अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए, ऑल द नोट्स ऑफ दीज आर अवेलेबल एट 199 per subject के नोट्स है 199. सो यू कैन गूगल पे एंड गेट दीज नोट्स. और देर इज़ एन ऑफर गोइंग ऑन, दैट इज़ अगर सपोज आप इस पर्टिकुलर बुक के साथ क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ भी लेते हैं, सो इट इज़ 299 और एल्स इट वुड बी नॉर्मली 399. तो हाँ, अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट की थ्योरी के साथ MCQ भी लेते हैं तो आपको 100% 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा. ओके ना. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट रिसोर्सेज. तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मेनली किससे रिलेटेड है? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी रिलेटेड है कि हम कॉर्पोरेट रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट कर सकते हैं to various departments, various organization, various business. Okay, corporate strategy is basically the growth design of the firm. It spells out the growth objective and direction, extent, pace मतलब यहाँ पर speed and timing of the firm's growth. तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या करती है? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ग्रोथ के बारे में डिस्कस करती है, देखती है कि भाई किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं. ओके, तो ये प्रोवाइड करती है किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस, किसी भी डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव, कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, उनका स्कोप क्या रहेगा, वो किस स्पीड से आगे बढ़ेंगे. ये सारी चीज़ें डिसाइड करने वाला कौन होता है? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ये सब कुछ डिसाइड करेगा. वी कैन ऑल्सो डिस्क्राइब कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एज द ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी. यही सारे कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है. इन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी द सेट ऑफ गोल्स हैज़ अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स. द कॉम्बिनेशन, the sequence, the timing of the moves, means and approaches are determined in advance. The initiative and responses have a cogent means together, coordinated, rational behind them and are highly integrated and pragmatic. इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज मैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एक सेट ऑफ गोल्स हैं. इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आप कब क्या करने वाले हो, किस तरह करने वाले हो, उसका स्कोप क्या होगा, स्पीड क्या होगा. तो सबसे जो ब्रॉडेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, सबसे बड़ी रणनीति जो होती है, वो कॉर्पोरेट लेवल की रणनीति होती है. तो इसे हमें बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, इसके फ्रेमिंग में हमें बहुत टाइम लगाना पड़ता है. हम अपनी मन मर्जी से इसको फ्रेम नहीं कर सकते. हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, उसी के बाद हम इसको फ्रेम कर सकते हैं. तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. जनरली लॉन्ग रेंज इन नेचर. ये बेसिकली लॉन्ग रेंज के लिए होता है, मतलब फॉर कमिंग 5 years, 10 years, 15 years, इस तरह से.
एक्शन ओरिएंटेड, ये एक्शन ओरिएंटेड होता है एंड इज़ मोर स्पेसिफिक दैन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। और ये ऑफकोर्स ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम एक्शन ले सकें। इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड। थर्ड, इट इज़ मल्टी प्रोगोन्ड, सेपरेटेड इन ब्रांचेस। यस, बेसिकली ये बहुत लार्ज ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं और फर्दर सब डिविजन्स भी होता है। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, फ्लेक्सिबल और डायनेमिक। यस, ये फ्लेक्सिबल होता है, टाइम आने पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इसको फॉर्मुलेट करती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या आते हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे CEOs, CFOs, जनरल मैनेजर्स, ये सब, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी रहती है, इन्हें पता होता है बिजनेस किस तरह चलाया जाता है। इट इज़ जनरली मेंट टू कोप विथ कॉम्पिटेटिव एंड कॉम्प्लेक्स सेटिंग। यस, जो भी कॉम्पिटेटिव और कॉम्प्लेक्स सेटिंग है उसे किस तरह मैनेज करना है, ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी जानती है। इट स्पेल्स आउट गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, इसी से हमें हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स का पता लगता है। इट इज़ कंसर्न विद परसीविंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, इससे हमें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का भी पता लगता है कि भाई आगे आने वाली क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सटर्नल थ्रेट्स, और हमें किस चीज़ से बच के रहना चाहिए। इट प्रोवाइड्स यूनिफाइड क्राइटेरिया, अब ये बेसिकली एक बेसिक क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। मैं पॉइंट नंबर 9 पढ़ रही हूँ कि बेसिक क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है जिसमें हर एक एम्प्लॉय, हर एक डिपार्टमेंट को पता होता है कि उनके क्या फंक्शंस होने चाहिए, उनके क्या डिसीजंस होने चाहिए। तो मैं कह सकती हूँ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हर एक एम्प्लॉय फॉलो करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को बहुत सोच समझ के फॉर्मुलेट करना चाहिए और उसके इम्प्लीकेशन के टाइम पे, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप जो ऑब्जेक्टिव बना रहे थे आप वही फॉलो कर रहे हो। लास्ट इज इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, टाइमिंग। तो ये बेसिकली हर चीज़ को इंपॉर्टेंस देता है, हमें हर चीज़ में ध्यान देना पड़ता है कि भाई हम किस तरह काम कर रहे हैं। एवरीथिंग हैज़ टू बी गिवन इंपॉर्टेंस। तो सीक्वेंस क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब नेचर और स्कोप, स्कोप मतलब दायरा, प्लीज़ याद रखना, स्कोप मतलब दायरा, कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का दायरा सबसे बड़ा होता है, मैंने बताया था। जैसे बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट लेवल को क्रॉस नहीं कर सकती, करेक्ट। वैसे ही कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी की अपनी एक दायरा होता है, वो दायरा वो क्रॉस नहीं कर सकता, जिसे हम स्कोप कहते हैं। तो इट कैन ऑल्सो बी व्यूड एज ऑब्जेक्ट स्ट्रैटेजी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ अ डिज़ाइन फॉर फिलिंग द गैप। ओके, एक सेकेंड, ये एक्चुअली कुछ पॉइंट्स हैं, बस मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके, इट इज़ द डिज़ाइन फॉर फिलिंग द गैप, फर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग गैप। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी ढंग से नहीं बनी या स्ट्रैटेजी में कोई गैप है, तो फिल करने का काम भी कौन करता है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ही करता है। इट इज़ कंसर्न विद द चॉइस ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट। यस, फर्म क्या प्रोड्यूस करेगा, किस मार्केट में डील करेगा, किस टाइप की सर्विसेज देगा, ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इंश्योर करता है। इट इंश्योर्स दैट द राइट फिट इज़ अचीव्ड। बेसिकली एनवायरनमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन में सही सामंजस्य बैठाने का काम भी किसका होता है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट हेल्प्स टू बिल्ड रिलेवेंट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि हम ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जो इंडस्ट्री में और कोई नहीं कर रहा, जो हमें कॉम्पिटेटिव एड्ज देता है, जिससे हमारा कंपटीशन ऑलमोस्ट निल हो जाता है। या तो मेरे प्रोडक्शन में बहुत, यू कैन से, मैं लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रही हूँ, मेरे पास इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल है जो किसी के पास नहीं है, तो मैं बहुत सस्ते में प्रोडक्ट्स दे पा रही हूँ। या मेरे लेबर बहुत मतलब एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू अदर लेबर्स, या मेरे पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, या मैं टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हूँ। सो वॉट एवर इट इज़, जो भी है वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, और वो चीज़ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हमें मदद करती है बिल्ड करने में, टू एक्चुअली बिल्ड अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तब होता है जब आपके पास सही कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है। सो यस, ये हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बार जब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वी वुड बी डूइंग व्हाट डज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इंश्योर, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या इंश्योर करती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो बाय वन, टेक केयर।